हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर सेकंड है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। ओके, इसके पहले हमने फर्स्ट लेक्चर देखा था जिसमें हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में स्टडी किया था। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट पॉइंट, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। सो एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर इट्स वेरी इजी टर्म एंड एक्चुअली आपने वो इसके पहले भी पढ़ चुके हो तो उतना आपको हार्ड जाएगा नहीं। इट्स वेरी इजी टर्म। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज केमिकल आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट। न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एंड दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज अ केमिकल आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट। वो क्या है? एलिमेंट की केमिकल आइडेंटिटी। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज अ केमिकल आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट। प्रोटॉन्स जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है इज द केमिकल आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट। वो क्या है? केमिकल आइडेंटिटी है एलिमेंट की। एंड दिस नंबर इज कॉल्ड एज अ एटॉमिक नंबर जेड। उसी नंबर को क्या बोला जाता है? एटॉमिक नंबर जेड बोला जाता है। ठीक है, मतलब एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं। मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर रहेगा। मतलब एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं, मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना ही उसका एटॉमिक नंबर। द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन प्रेजेंट इन इट। और जो न्यूक्लियस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है, द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन इट। ठीक है, और जितना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर होता है उतने ही प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ड्यू टू द प्रोटॉन प्रेजेंट इन इट। और जो न्यूक्लियस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसकी वजह से होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन। ठीक है, एन एटम बीइंग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इट कंटेन द सेम नंबर ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स इन इट एज इट्स एटॉमिक नंबर। आपको पता है कि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है उस एटम के स्ट्रक्चर में सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं। उसके सराउंडिंग में सर्कुलर ऑर्बिट्स होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते रहते हैं। जो सेंटर में न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं। और प्रोटॉन जो है इट कैरीज पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन इट इज़ न्यूट्रल इन नेचर या फिर इट इज़ न्यूट्रल इन चार्ज, मतलब इट डजेंट कैरी एनी चार्ज। इसका मतलब है कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब जो चार्ज बचा वो कौन सा? प्रोटॉन का। तो इसका और प्रोटॉन का चार्ज कौन सा? पॉजिटिव। इसका मतलब होल न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसकी वजह से वहाँ पे बोला कि पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ड्यू टू द प्रोटॉन प्रेजेंट इन टू। ठीक है, जो प्रोटॉन उसके अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियस के वो उसी की वजह से उसका चार्ज आता है क्योंकि न्यूट्रॉन ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन जो है उसको हम जेड से, मतलब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उसको हम जेड से डिनोट करते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एटॉमिक नंबर। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। मतलब जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में रहेंगे, एटम में रहेंगे, उतना ही उसका एटॉमिक नंबर रहेगा। ठीक है, और आपने बताया कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन नेचर होता है। अब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन नेचर है, इसका मतलब क्या कि प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है एंड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट चार्जेस है बट दोनों का इक्वल नंबर है, इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इसकी वजह से कोई भी चार्ज होल एटम के ऊपर बचता नहीं है, क्योंकि अगर आपके एटम में 11 पॉजिटिव चार्जेस है तो 11 नेगेटिव चार्जेस रहेंगे, मतलब 11 प्रोटॉन तो 11 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और दोनों चार्जेस इक्वल होने की वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। उसकी वजह से एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं बचेगा। सो दैट एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है, तो जो टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपको दिया एटम के ऊपर वो कौन सा? माइनस जेड। ओके, चार्ज रहा तो प्लस में आएगा, अगर देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो रहेगा ऑन एन एटम इज माइनस
वैसे तो जो चार्ज है मतलब एटम का चार्ज जो है, पूरे होल एटम का चार्ज अगर बात करें तो वो न्यूट्रल रहेगा, बट अगर प्रोटॉन का चार्ज बोलेंगे तो प्लस जेड ई, इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज बोलेंगे तो माइनस जेड ई, और दोनों अपोजिट है बट सेम है, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो एटम जो रहेगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। ओके, सो कंपोजिशन ऑफ एटम जो है हमने रिप्रेजेंट किया है एलिमेंटल सिंबल एक्स से, एंड विथ एटॉमिक मास नंबर ए एंड सब्स्टिट्यूट जो है मतलब एक्स ये एलिमेंट का सिंबल है और ए जो है वो एटॉमिक नंबर है, सॉरी एटॉमिक मास नंबर है जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में टॉप में लिखा है एज अ सब्स्टिट्यूट, एंड नीचे एटॉमिक नंबर है दैट डिनोटेड बाय कैपिटल्स है जिसको हमने बॉटम में लिखा, वो भी लेफ्ट हैंड साइड में। तो इस तरीके से हम कोई भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, दोनों कहाँ पे चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए। देन उसके बाद फाइंड आउट द नंबर ऑफ, उसके बाद हमें कुछ प्रॉब्लम स्टडी करना। बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई थी कि एटम और न्यूक्लियस जिसको यूनिक कंपोजिशन होता है, जिसको हम स्पेसिफाइड करते हैं बाय ZXA से, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर। मतलब जनरली एटम को ही न्यूक्लियर बोलते हैं, मतलब जिस एलिमेंटल एटम मतलब एलिमेंट के एटम को हम इस तरीके से थे उसको बोलते हैं कि हैविंग यूनिक कंपोजिशन, ठीक है, और दैट यूनिक कंपोजिशन जिस एटम और न्यूक्लियस को है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर। तो याद रखना एटम को ही क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर बोलते हैं। देन उसके बाद हमें प्रॉब्लम स्टडी करना है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियाइड 18Ar40। मतलब आर्गॉन जो है न्यूक्लियाइड हो उसको हम एटम या फिर न्यूक्लियर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आर्गॉन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियाइड या फिर एटम, तो उसका जो एटॉमिक नंबर है 18 और 20। सो इन केस ऑफ द न्यूक्लियाइड इन केस ऑफ न्यूक्लियर 18 या 40, ए इज इक्वल टू 40 एंड जेड इज इक्वल टू, आपको पता ही है कि जो ऊपर दिया होता है वो एटॉमिक मास होता है और जो नीचे दिया होता है वो एटॉमिक नंबर है। तो ए इज इक्वल टू 40, दैट इज एटॉमिक मास नंबर, कैपिटल 40 दिया, एटॉमिक मास नंबर 40, जेड इज एटॉमिक नंबर 18 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 18 एंड सम ऑफ देन सम आपको क्या दिया, ए जो है इस 40 प्लस द सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एंड 18 इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। सो वी हैव फॉर्मूला, वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियर, कितने प्रोटॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने न्यूट्रॉन है वो हमें निकालना है। तो हमने हमारे पास जो था वो हमने लिख लिया, इन केस ऑफ न्यूक्लियर में 18 या 40 है, ए इज इक्वल टू 40 एंड ए इज इक्वल टू 40 एंड जेड इज इक्वल टू 18 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने नंबर उसका एटॉमिक नंबर होता है। सो इट इज जेड इज इक्वल टू 18 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है एन दैट इज ए माइनस जेड 14 माइनस जेड। Now next topic is isotopes, isobars and isotopes, ठीक है। तो इस टॉपिक को देख लेते हैं। Similarity in composition of nuclide result in 3 types of relationship: isotope, isobars and आइसोटोन्स हमें स्टडी करना है। और जनरली सिमिलरिटी जो होती है कंपोजिशन में ऑफ न्यूक्लियर इज नथिंग बट द एटम रिजल्ट इन 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। मतलब एटम में न्यूक्लियाइड में सिमिलरिटी होने की वजह से एटम का या फिर न्यूक्लियाइड का जो न्यूक्लियाइड की कंपोजिशन की जो सिमिलरिटी, और कंपोजिशन हम एटम का कैसे बताते हैं, बीच में कैपिटल एक्स दैट एक्ट एज एलिमेंटल सिंबल, उसके बाद टॉप में ए दैट इज एटॉमिक मास और बॉटम में जेड दैट इज एटॉमिक नंबर दैट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो दैट इज कॉल्ड अ कंपोजिशन। तो सिमिलरिटी जो होती है कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियाइड में रिजल्ट इन 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, उसमें 3 टाइप के रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है। देन उसमें से पहला है आइसोटोप। सम एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज अ सिंगल नेचुरल न्यूक्लियर, और कुछ जो एलिमेंट होते हैं वो एज अ सिंगल न्यूक्लियर के जैसे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। मतलब एज अ सिंगल नेचुरल एलिमेंट के जैसे वो एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन 9
9F19 दैट इज़ फ्लोरीन, ये जो है वो एलिमेंट सिंगल एग्जिस्ट करता है एज अ नेचुरल न्यूक्लियर। ठीक है, देन हाउएवर मेनी एलिमेंट्स एग्जिस्ट However, many elements exist naturally as a mixture of two or more types of atom और न्यूक्लियर। जो हमने मतलब आपको ये भी बताया कि however जो बहुत सारे जो एलिमेंट होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं नेचुरली एज ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ एटम्स और न्यूक्लियर। मतलब नेचुरली ऐसा होता है कि कुछ एलिमेंट जो है वो एक साथ मिक्सचर के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, मतलब टू और मोर टाइप के जो एलिमेंट है वो उसमें एग्जिस्ट करते हैं, न्यूक्लियर उसमें एग्जिस्ट करते हैं। तो दिस इंडिविजुअल न्यूक्लियर्स आर ऑल कॉल्ड isotopes of that element, मतलब individual nuclides are called isotopes of that element। उसके जो उसके जो इंडिविजुअल न्यूक्लियर होते हैं उसके बाद जो 2-3 न्यूक्लियर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। ठीक है, सो आइसोटोप जो है कुछ एलिमेंट सिंगल नेचुरल न्यूक्लियर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बट मेनी एलिमेंट एग्जिस्ट नेचुरली और मिक्सचर ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ एटम और न्यूक्लियर। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं या फिर मिक्सचर ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ एटम्स दसते हैं, मिक्सचर ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ एटम्स और न्यूक्लियर्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका आइसोटोप्स का पॉइंट कि आइसोटोप जो है मतलब इसमें एक्चुअल डेफिनेशन देने की मतलब डेफिनेशन बाद में आपको बोला कि कुछ एलिमेंट सिंगल न्यूट्रल नेचुरल आइसोटोप के सॉरी सिंगल नेचुरल न्यूक्लियर मतलब सिंगल नेचुरल एटम के टाइप में प्रेजेंट है, जैसे क्लोरीन के बारे में दिया। ठीक है, और बहुत सारे एलिमेंट नेचुरली मिक्सचर ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ एटम्स और न्यूक्लियर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मतलब कुछ एलिमेंट सिंगल फॉर्म में होते हैं, कुछ एलिमेंट जो है वो नेचुरली मिक्सचर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सो दीज इंडिविजुअल न्यूक्लियर्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स। दीज इंडिविजुअल न्यूक्लियर, और ये जो इंडिविजुअल न्यूक्लियर्स है मतलब जो इंडिविजुअल एटम है उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। और जनरली हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मिक्सचर के फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, मतलब एटमॉस्फेयर में वो प्रेजेंट है। सो आपको डेफिनेशन दिए कि ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियर। आपको पता है कि आइसोटोप्स जो होते हैं एलिमेंट के उसका सेम एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियर। ठीक है, आइसोटोप जो होते हैं आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव अ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियर। उसमें प्रोटॉन का नंबर सेम होता है बट न्यूट्रॉन का नंबर सेम होता है। आइसोटोप ऑफ द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम एटम नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। आप ये भी बोल सकते हो। ठीक है, जैसे आपको डेफिनेशन दिए तो वो आपको डेफिनेशन ध्यान में रखना है कि आइसोटोप जो होता है आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर दैट इज ऑल्सो द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। सो ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियर। मतलब आइसोटोप किसको बोलेंगे, जिस एलिमेंट में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं उसके न्यूक्लियर में। फॉर एग्जांपल आपको दिया है, जैसे सिंपल एग्जांपल बता देती हूँ आपको। सिंपल एग्जांपल उसका जो है वो 1H1 1H2 एंड 1H3 इट्स एग्जांपल ऑफ आइसोटोप। ठीक है, दिस आइसोटोप्स हैव अ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियर। क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के बनता है ना, तो प्रोटॉन का नंबर अगर सेम है तो ऑब्वियसली चेंज का नंबर होगा न्यूट्रॉन का। तो ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो सेम होते हैं उस एलिमेंट में बट न्यूट्रॉन्स जो है वो उसका नंबर जो है वो डिफरेंट रहता है। ठीक है, एज द प्रोटॉन्स इज द सेम एज द प्रोटॉन नंबर इज द एटॉमिक नंबर ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट हैव सेम पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आपको पता है कि प्रोटॉन का नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक नंबर। मतलब इस ये जो है इट्स अ नंबर ऑफ प्रोटॉन एज वेल इट्स अ एटॉमिक नंबर, और दोनों इक्वल है। प्रोटॉन भी वही है
मतलब प्रोटॉन का नंबर भी वही है और एटॉमिक नंबर भी वही है। इसका मतलब पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन एक ही रहेगी, क्योंकि हमने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया, बट इन सब का एटॉमिक मास नंबर सबका सेम सेम है। इसका मतलब उनका एटॉमिक नंबर सेम, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, मतलब उसकी पोजीशन भी कैसी रहेगी, सेम ही रहेगी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। एंड विच एग्जिबिट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी वजह से अगर वो एक ही जगह पे प्रेजेंट है, मतलब एक ही बॉक्स में प्रेजेंट रहेंगे, तो ऑब्वियसली उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे रहेगी, सेम रहेगी। एंड ऑल नेचुरल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट को एग्जिस्ट, all the natural isotopes of an element coexist and a definite natural abundance। ठीक है, जितने भी नेचुरल आइसोटोप्स है एलिमेंट के जो एग्जिस्ट करते हैं, एंड डिफाइन नेचुरल अबंडेंस, नेचुरल अबंडेंस जो डिफाइन करता है, शोज वेरियस फीचर्स ऑफ ऑर्गन, वेरियस फीचर्स सॉरी शोज द वेरियस फीचर्स ऑफ 3 कॉमन आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। वो क्या करता है, कार्बन के कॉमन आइसोटोप को शो करता है। ठीक है, ये हो गया ऑल अबाउट आइसोटोप्स। तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आइसोटोप जो होता है, आइसोटोप्स आर द आइटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, आइसोटोप्स आर द आइटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। और उसको दूसरी ऑप्शन कैसे लिखेंगे कि ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट have a same number of protons but different number of neutrons in their nuclei. Now isobar, ये isobar बहुत easy term है। the atoms of different element, उसमें atoms of different element रहेंगे। ठीक है, atoms of different element having same number of atoms of different element, डिफरेंट एलिमेंट के आइसोटोप, मतलब आइटम्स हमें कंसिडर करना है। आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर, atoms of different element having same mass number but different atomic number are called isobar। ठीक है, आइसोबार्स में मतलब एटॉमिक मास सेम होता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। ओके, तो वो हमें स्टडी करना है। सो आइसोबार्स आर डिफरेंट एलिमेंट, आइसोबार जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, एंड दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, उनको डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी भी रहती है। ठीक है, आइसोबार्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है, एंड दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज भी है, एंड दे हैव डिफरेंट केमिकल एंड ऑक्यूपाई द डिफरेंट पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल शोन इन द फिगर। ये तो आपको पता चलता है, शोन इन द इलस्ट्रेशन ऑफ आइसोबार्स। देखो आपको क्या दिया है वहाँ पे कि ये जो एलिमेंट है उनका सेम एटॉमिक मास नंबर होता है, मतलब जो ऊपर का नंबर ना ए, जिससे हम ए को डिनोट करते हैं वो सेम होता है, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। आइसोबार जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, वो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती है। ठीक है, एंड ऑक्यूपाई डिफरेंट पोजिशन द मॉडर्न पीरियड टेबल। और वो डिफरेंट एक्चुअली क्या होता है कि आइसोबार्स जो है उनका एटॉमिक नंबर जो है मतलब नीचे वाला वो डिफरेंट होने की वजह से वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अपनी पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं। और उसका एग्जांपल जो है इट्स वेरी सिंपल, आइसोबार्स। आपको यहाँ पे देखो जैसे एक मिनट, फर्स्ट जो एग्जांपल है इट इज आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, जहाँ पे जेड जो ए जो 12, 13 और 14 है, तो इसका मतलब एटॉमिक मास नंबर है ये। ठीक है, ये कार्बन के हो गए, तो ये एटॉमिक मास नंबर हो गया, न्यूट्रॉन का नंबर हो गया और उसका एटॉमिक नंबर भी है। तो इज यूज अ परसेंट अबंडेंस। देन दूसरा जो आपको जो एग्जांपल बताना था मुझे, वो एग्जांपल ये है 6C14 एंड 7N14, 6C14 एंड 7N14 दोनों 14 एटॉमिक मास नंबर सेम है बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
सो 6C14 एंड 7N14 ये दोनों अलग अलग एलिमेंट है। इसी से तो एटॉमिक नंबर अलग है, उसका मास नंबर अलग है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी अलग है। ठीक है, इस लेक्चर में यही तक, इसके बाद का हम बाद के लेक्चर में देखेंगे।